क्या अशोक गहलोत ही 2023 में कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे? सचिन पायलट को क्या बाहरी होने का फिर से नुकसान झेलना होगा? राजस्थान में पैदा नहीं हुए हैं सचिन पायलट। ये तो सच है कि पायलट का जन्म राजस्थान में नहीं बल्कि यूपी में हुआ है, लेकिन पायलट ये कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान ही उनकी कर्मभूमि है और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव का रण सज चुका है। राजस्थान की 4 सीटों पर सदस्य चुने जाने हैं, जिसके लिए मशक्कत कांग्रेस और बीजेपी के बीच होनी है। यूं तो राज्यसभा के चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने गणित लगा रही है। ऐसे में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से लगता है कि 4 में से कांग्रेस के पास 2 और बीजेपी के पास 1 सीट जाना तय है, लेकिन चौथी सीट के लिए मशक्कत होगी, ये सबको पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के दावों के बीच बीजेपी ने भी चौथी सीट पर दावा जताने के लिए अपनी तरफ से दूसरा प्रत्याशी भी उतारने का मानस बना लिया है। दोनों ही पार्टियों ने अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ये राज्यसभा के आखिरी चुनाव है। ऐसे में इतना तो तय है कि इस चुनाव में भी राजनीतिक रस्साकशी खूब दिखेगी। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। इसलिए इस बात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। रामेश्वर डूडी के इस बयान से सियासी गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। वहीं सचिन पायलट ने इसके जवाब में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट को भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी में भी चुना गया है, जिसे देखकर तो यही लगा था कि आलाकमान को अब शायद सचिन पायलट की कद्र पता लग गई होगी। लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रखी है, एक गुट अशोक गहलोत का है तो दूसरा गुट सचिन पायलट का है, और चुनाव आते ही ये गुटबाजी और बढ़ जाती है और फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बयानबाजी की जाती है। रामेश्वर डूडी के बयान को देखकर तो यही लगता है कि अशोक गहलोत सीएम कुर्सी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका क्या कहना है हमारे इस विश्लेषण पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।